नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को पेपर फर्स्ट में अकबर की राजपूत नीति क्या रही, उसकी हिंदुओं के प्रति क्या नीति रही और राष्ट्रीय स्तर पर अकबर की किस तरह की छवि रही, इस पर अपना व्याख्यान दूंगी। प्रोफेसर भार्गव कहते हैं कि अकबर ने अपने साम्राज्य को हिंदुओं और मुसलमानों की सद्भावना का आधार प्रदान करने का निश्चय किया था। उसने ऐसी नीति अपनाई कि राजपूत उसके सहयोगी बन गए और उन्होंने अपना रक्त बहाकर मुगल साम्राज्य का गौरव भी बढ़ाया और उसे सुदृढ़ भी किया और उसका दूर दूर तक विस्तार भी किया। अकबर ने समझ लिया कि राजपूतों के खिलाफ युद्ध और शत्रुता की नीति से मुगल साम्राज्य का भला हो ही नहीं सकता। यदि भारत में मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना है तो राजपूतों को और बहुसंख्यक हिंदू जनता को अपने पक्ष में करना होगा। उसकी उदार नीति के क्या कारण रहे हैं? सबसे पहला बिंदु हम ले सकते हैं स्थायी शासन की स्थापना। भारत की जनता में बहुसंख्यक हिंदू थे और उनका नेतृत्व राजपूत कर रहे थे, अतः इनसे मधुर संबंध बनाए रखना अति आवश्यक हो गया था। राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, उत्तर भारत से मालवा और गुजरात का रास्ता जो था वो राजपूताना होकर ही जाता था। प्रोफेसर भार्गव अपनी किताब राजस्थान के इतिहास में लिखते हैं कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि अकबर उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ सकता था। राजस्थान का प्रदेश मालवा और गुजरात के मार्ग में पड़ता था, अतः सैनिक दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व था। राजस्थान पर प्रभुत्व किए बिना अकबर की सैनिक योजनाएं और महत्वाकांक्षाएं मिट्टी में मिल सकती थी। विदेशी सैनिकों की समस्या, मुगल शासकों को तुर्क सैनिकों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। अनेक तुर्क सैनिक वापस लौटना चाहते थे और आर्थिक दृष्टि से भी विशाल तुर्क सेना रखना मुगल शासकों के लिए उचित नहीं था। राजपूतों का पराक्रम, अकबर जानता था कि राजपूत रण क्षेत्र से भागने की बजाय मर जाना अधिक पसंद करते थे। वे अपने वचन के भी पक्के होते थे। जब जब भारत पर आक्रमण हुए, राजपूतों ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन भी किया था। शक्ति संतुलन बनाए रखना, अकबर मुगल अमीरों की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाना चाहता था। राजपूतों की सहायता प्राप्त होने से वह मुगल अमीरों की सहायता पर निर्भर नहीं रहा। व्यक्तिगत कारण, अकबर का जन्म और उसकी शिक्षा भी राजपूतों के प्रति उसको उदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। राजपूत नीति के अंतर्गत अकबर के जो कार्य थे वो ये थे कि अकबर के समक्ष दो विकल्प थे। पहला तो ये कि संपूर्ण राजपूताना पर शक्ति के द्वारा अधिकार करे और राजपूताना का नामो निशान मिटा दे, और दूसरा था जो राज्य उसकी अधीनता स्वीकार कर ले उन्हें वह अपना मित्र बना ले। अकबर ने दूसरे विकल्प को चुना और उसका यह निर्णय कहते हैं उचित ही था। राजपूतों से उसने विवाह किए। अकबर ने अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर की राजकुमारियों से विवाह किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ जहांगीर में लिखते हैं कि इन विवाह संबंधों से भारतीय राजनीति में एक नए युग का शुरुआत हुआ या सूत्रपात हुआ। मुगल सम्राटों की 4 पीढ़ियों को मध्यकालीन भारत के कुछ महान सेना नायकों और कूटनीतिज्ञों की सेवाएं भी उपलब्ध हुई। राजपूत राजाओं को अभयदान, अकबर किसी राजपूत राज्य पर स्थायी रूप से शासन नहीं कर सकेगा, इस बात से भली भांति परिचित होने के कारण उसने उन राजपूत राजाओं को क्षमा कर दिया जिन्होंने उसके विरुद्ध युद्ध लड़े थे। अधीनता स्वीकार करने वालों को उच्च पद प्रदान किए। अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर के राज्य के कुछ 51 जैसे महत्वपूर्ण मनसबदार थे, उसमें से 17 जो थे वो राजपूत ही थे। भगवान दास को पंजाब और मान सिंह को अफगानिस्तान का भी सूबेदार बनाया गया था। धार्मिक स्वतंत्रता, 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। प्रशासन में राजपूतों का सहयोग, उच्च पदों पर राजपूतों को नियुक्त ही नहीं किया वरन अनेक युद्धों का संचालन भी राजपूतों से ही कराया। आमेर का शासक भारमल इतना विश्वास पात्र था कि अकबर के राजधानी से बाहर जाने पर प्रशासनिक कार्यों को वही देखता था। राजा मानसिंह को भी प्रताप के विरुद्ध अभियान पर अकबर ने भेजा था। दुर्गों में फेरबदल,
जिन राजपूत दुर्गों का अधिक सामरिक महत्व था, अकबर ने उन पर अधिकार करके वहां के शासकों को अन्यत्र जागीरें प्रदान कर दी। इस प्रकार राजपूत जो थे वो शासक नाराज भी नहीं हुए और अकबर के कार्य की सिद्धि भी हो गई थी। राजपूत नीति के परिणाम क्या निकले कि पहला तो हम बता सकते हैं कि राजपूतों और मुगलों के संबंध सौहार्दपूर्ण हो गए, जिससे राजपूताना को निरंतर युद्धों से मुक्ति मिली और वहां शांति की स्थापना हुई। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। बिना किसी परेशानी और खर्च के राजपूतों की एक विशाल और शक्तिशाली सेना उसके अधीन हो गई। मोरलैंड लिखते हैं कि राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप अधिकांश राजपूत राजा अकबर के स्वामी भक्त हो गए और अकबर को सर्वश्रेष्ठ 50,000 घुड़सवारों की सेनाएं प्राप्त हुई थी। अगला एक हम परिणाम बता सकते हैं कि राजपूतों को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का उचित अवसर मिला। राजपूतों की एकता और शक्ति को आघात लगा था। मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लेने से राजपूतों की प्रतिष्ठा कहते हैं मिट्टी में मिल गई थी। एक कारण हम बता सकते हैं कि राजपूत नीति के कारण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई, जिससे उत्तर भारत का सर्वतोमुखी विकास हो गया था। अब कहते हैं हिंदू और मुसलमानों के पारस्परिक संबंधों ने भारतीय संस्कृति को भी प्रभावित किया था। अकबर की हिंदुओं के प्रति क्या नीति रही, उसने इस नीति के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए। जैसा कि पहला हम बता सकते हैं कि 1563 ईस्वी में उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर को समाप्त किया। डॉक्टर SR शर्मा लिखते हैं द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया में कि इस कर की समाप्ति राज्य की नीति में एक भारी परिवर्तन की सूचक थी। हिंदू और मुसलमान राज्य के एक समान नागरिक बन गए थे। उच्च पदों पर उसने हिंदुओं की नियुक्ति करी थी, धार्मिक स्वतंत्रता उन्हें प्रदान की, हिंदू रिवाजों को अपनाना उसने शुरू कर दिया था। डॉक्टर SR शर्मा कहते हैं कि उसने सूर्य को नमस्कार करना और तिलक लगाना भी शुरू कर दिया था। 1590 ईस्वी में गोवध निषेध कर दिया था। अकबर ने बैलों, भैंसों और भेड़ों के मांस का प्रयोग भी बंद कर दिया था। हिंदू साहित्य का संरक्षण है। रामायण और महाभारत, गीता और पंचतंत्र आदि ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवादित उसने करवाया था। सामाजिक सुधार की बात करें तो सती प्रथा, बाल विवाह और कन्यावध आदि कुरीतियों को दूर करने का भी उसने प्रयत्न किया। विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह को भी उसने प्रोत्साहित किया था। अब हिंदुओं के प्रति उसने इस तरह के कार्य किए तो उसके क्या परिणाम निकले। डॉक्टर P शरण मुस्लिम पॉलिटी में लिखते हैं कि धर्म, वर्ग और जाति के मतभेदों को दूर करके अकबर ने ऐसे राज्य की स्थापना की जो समस्त प्रजा की इच्छा पर आधारित था और उसे बिना किसी संकोच के राष्ट्रीय राज्य कहा जा सकता था। अकबर की धार्मिक नीति की बात करें तो अकबर ने पूर्ववर्ती सुल्तानों की कट्टर धार्मिक नीति को धीरे धीरे त्याग दिया और उसने सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने की छूट दे दी थी। उसकी धार्मिक नीति के प्रेरक तत्व कुछ रहे हैं, जिसमें से हम ले सकते हैं कि अकबर का जन्म जो था वो अमरकोट के राजा बीरबल के यहाँ हुआ था, वीरसाल के यहाँ हुआ था और पालन पोषण सहनशील वातावरण में हुआ था, अतः उसकी उदारता स्वाभाविक थी। उसके माता पिता के धार्मिक विचार उदार थे। हुमायूं ने सुन्नी होते हुए भी शिया मत स्वीकार किया और शिया मत की अनुयायी हमीदा बानो से उसने विवाह किया था। अकबर का जो संरक्षक बैराम खां है वो भी धार्मिक दृष्टि से उदार था और उसका शिक्षक जो अब्दुल लतीफ था वो भी उदार धार्मिक विचारों वाले थे। डॉक्टर राय चौधरी लिखते हैं कि अकबर ने धर्मगुरु बनने हेतु और भारत में अपनी धार्मिक सत्ता स्थापित करने के लिए उदार धार्मिक नीति को अपनाया था। अपनी राजपूत रानियों के विचारों का भी अकबर पर काफी प्रभाव पड़ा था। अबुल फजल और फैजी के विचारों का भी अकबर पर प्रभाव पड़ा था। हम उसकी धार्मिक नीति को 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहली 1560 से 75 ईस्वी, जिसमें हम कहते हैं उसकी उदारता की नीति रही है। आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से 1562 ईस्वी में उसने विवाह के बाद अकबर की धार्मिक नीति में जो परिवर्तन हुए वो हमें कुछ तथ्यों से प्रमाणित होते हैं। जैसा कि 1562 में युद्ध बंदियों को गुलाम और बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। बलपूर्वक बनाए गए मुसलमान हिंदू धर्म ग्रहण कर सकते हैं। एक है कर्मी नामक तीर्थ यात्रा करते था जो 1563 ईस्वी में उसने समाप्त कर दिया था। 1564 में जजिया कर समाप्त किया।
समस्त प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी और राजपूत रानियों को उनका धर्म पालन करने की भी स्वीकृति उसने दे दी थी। इन उदार कदमों के बावजूद अकबर व्यक्तिगत धार्मिक जीवन में कट्टर रहा है। बदायूनी लिखते हैं कि वह 1575 ईस्वी तक नमाज पढ़ता था, मुस्लिम धार्मिक नेताओं का सम्मान करता रहा, पीरों के मकबरों के दर्शन करता रहा। फिर इसके बाद अबुल फजल और फैजी के प्रभाव से उसकी कट्टरता समाप्त होने लगी थी। दूसरा उसका हम चरण बता सकते हैं इबादत खाना 1575 से 1580 ईस्वी तक। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना उसने बनवाया जिसमें प्रत्येक गुरुवार को यानी कि बृहस्पतिवार को धार्मिक विषयों पर शिया और सुन्नी विद्वानों में वाद विवाद होता था, किंतु उलेमाओं के व्यवहार से शुद्ध होकर अकबर ने 1579 ईस्वी में सभी धर्मों के विद्वानों को भी धार्मिक चर्चा के लिए इबादत खाना में बुलवाया। अकबर ने जैन धर्म से प्रभावित होकर शिकार खेलना और मांस खाना लगभग खत्म कर दिया और गोवध निषेध कर दिया। हीर विजय सूरी की विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। हिंदुओं के कारण कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत को स्वीकारा। माता की मृत्यु होने पर उसने मुंडन करवाया। फारसी धर्म गुरु दस्तूर जी मोहर जी राणा से प्रभावित होकर सूर्य और अग्नि की उसने पूजा शुरू करी थी। 22 जून 1579 ईस्वी को उलेमाओं का प्रभाव कहते हैं कम करने के लिए उसने जामा मस्जिद में खुतबा पढ़ा। सितंबर 1579 ईस्वी को मजहर नामक पत्र की घोषणा के साथ ही अकबर इस्लाम का प्रधान नेता भी बन गया था। मेल्सन अपनी किताब अकबर में लिखते हैं कि इस पत्र की घोषणा ने सम्राट के जीवन और राज्य को एक नवीन दिशा प्रदान की थी। मुसलमानों के अनुचित प्रभाव से बादशाह मुक्त हो गया और उसे अपने सहनशील विचारों का प्रसार और प्रचार की खुली छूट मिल गई थी, किंतु अकबर को धार्मिक विषयों पर व्याख्या करने और कुरान के विरुद्ध आदेश जारी करने का अधिकार नहीं था। उसका तीसरा चरण आता है 1581 ईस्वी में दीन ए इलाही। अकबर ने विभिन्न धर्मों के अच्छे अच्छे सिद्धांत लेकर 1581 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक नवीन मत की स्थापना की थी। लेनपुल मध्यकालीन भारत में लिखते हैं कि अकबर का यह मत दर्शन, रहस्यवाद और प्रकृति उपासना का मिश्रण था। दीन ए इलाही के सिद्धांत क्या रहे हैं उसमें हम सबसे पहला सिद्धांत लेते हैं कि इस मत के सदस्य ईश्वर को दिव्य शक्ति वाला मानते हैं और अकबर को उसका इमाम मानते हैं। इसके सदस्य मांस नहीं खाते और परोपकार की शपथ लेते थे। इसके सदस्य वृद्धाओं और कम उम्र की कन्याओं से विवाह नहीं कर सकते थे। अभिवादन के लिए अल्लाह अकबर और जलले जलालुहु कहते थे। अकबर को सिजदा यानी कि साष्टांग करते थे। अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहनशील होते थे। सूर्य और अग्नि की पूजा करते थे और जीवन काल में ही मृत्यु भोज देते थे। अब दीन इलाही में सदस्य बनने की क्या विधि रही है? रविवार के दिन दरबार में जो भी जाता था अबुल फजल सम्राट के समक्ष उसका परिचय देता था और तत्पश्चात वह व्यक्ति पगड़ी अपने हाथ में रखकर अपना सिर सम्राट के कदमों में रख देता था। अकबर उसे उठाकर पगड़ी उसके सिर पर रखता था और अल्लाह अकबर खुदा हुआ एक शिस्त यानी कि अंगूठी देता था। स्मिथ लिखते हैं कि दीन ए इलाही सम्राट के मिथ्या अभिमान का परिणाम था और बुद्धिमत्ता का नहीं, अपितु उसकी मूर्खता का प्रमाण था। जबकि प्रोफेसर एस.आर. शर्मा लिखते हैं कि दीन ए इलाही सम्राट के राष्ट्रीय आदर्श की उच्च कोटि की अभिव्यंजना थी। इसकी विफलता के क्या कारण रहे हैं कि दीन ए इलाही विफल क्यों हुआ? कि यह अपने विचारों से जनता को अवगत नहीं कराया। इसमें कोई विशेष आकर्षण नहीं था। अधिकांश ने अकबर को प्रसन्न करने के लिए ही इसे अपनाया था। इस धर्म की उदारता और सरलता भी असफलता का कारण सिद्ध हुई थी। बदायूनी द्वारा इसकी घोर निंदा करने पर भी उसे किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया गया था। अकबर द्वारा इसके प्रसार के विशेष प्रयत्न भी नहीं किए गए थे और इसके सिद्धांतों से जनता को परिचित कराने के लिए अधिकारी भी नियुक्त नहीं किए थे। इसका अब हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि अकबर ने उलेमाओं और मुल्लाओं के कुप्रभाव को कम कर दिया था। इस्लाम की श्रेष्ठता के दावे को समाप्त कर अन्य धर्म भी उसके बराबर माना था।
उसने इस मत द्वारा भारत में राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया और उसका यह प्रयास असफल होते हुए भी सराहनीय रहा है। राष्ट्रीय सम्राट के रूप में अगर अकबर को हम जज करें या उसका आकलन करें तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सम्राट शब्द उस शासक के लिए प्रयोग किया जाता है जिसने किसी क्षेत्र के जन समूह में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता उत्पन्न कर उन्हें एक सूत्र में पिरो दिया हो। राजनीतिक एकता के क्षेत्र में अगर हम अकबर के लिए बात करें तो हम कह सकते हैं कि अकबर जब 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था तो उसके अधीन एक छोटा सा राज्य था। उसकी स्थिति भी खराब थी। हेमू और अनेक अन्य सरदार जो मुगल राज्य पर अधिकार करने का प्रयत्न कर रहे थे। अकबर ने अपनी योग्यता से सर्वप्रथम दिल्ली और आगरे के अपने राज्य को सशक्त बनाया। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया था। उसने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार करके उसे एक राजनीतिक सूत्र में पिरो दिया। दक्षिण भारत के भी अनेक क्षेत्रों पर अपना उसने प्रभुत्व स्थापित किया था। विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के साथ ही उसने प्रशासनिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने संपूर्ण साम्राज्य में एक समान ही कायदे और कानून लागू किए और प्रत्येक सूबे में भी एक समान ही उसके एक अधिकारी थे। मालेसन अकबर में लिखते हैं, अकबर का प्रमुख विचार संपूर्ण भारत को एक व्यक्ति के अधीन बनाना था। उसने जो सिद्धांत निर्धारित किए वह एक शासक और साम्राज्य के संस्थापक के लिए सर्वश्रेष्ठ थे। सामाजिक एकता के लिए अगर हम अकबर की उसको देखना चाहें कि उसने इस सामाजिक क्षेत्र में क्या कार्य किया तो हम कह सकते हैं कि अनेक कानून बनाकर तत्कालीन सामाजिक स्थिति में परिवर्तन किया। 1563 में तीर्थ यात्रा, 1564 में जजिया कर समाप्त किया क्योंकि इससे हिंदू स्वयं को अपमानित महसूस करते थे। गौवध, कन्यावध, सती प्रथा को बंद कराया, बाल विवाह बंद कराया, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को भी प्रतिबंधित कराया। आर्थिक एकता की बात करें तो साम्राज्य के स्थायित्व होने से धीरे धीरे साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने लगा था। देश के व्यापार की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया। फलस्वरूप आंतरिक और वैदेशिक व्यापार को प्रोत्साहन मिला और एक समान कर व्यवस्था लागू की गई थी। धार्मिकता की बात करें तो अकबर ने न केवल स्वयं धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया वरन अपनी जनता में भी इसी प्रकार के विचारों को जागृत करने का प्रयास किया था। राजपूतों से विवाह करके धार्मिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। सुलह कुल की नीति पर चलने का उसने जनता से अनुरोध किया था। हिंदू और मुसलमानों के बीच की इकाई पाटने के लिए दीन-ए इलाही चलाया। सुन्नी अकबर का संरक्षक बैराम खां शिया था। राजपूतों को भी उच्च पदों पर उसने नियुक्त किया था। सांस्कृतिक एकता, धार्मिक ग्रंथों के अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किए जाने को प्रोत्साहन दिया। परिणाम स्वरूप अनेक फारसी ग्रंथों का हिंदी में और हिंदी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। कला के क्षेत्र में भी उसने पर्याप्त उन्नति करी थी। अकबर की विभिन्न उपलब्धियों को देखते हुए उसे राष्ट्रीय सम्राट मानना उचित ही है। केटी शाह द स्प्लेंडर दैट वाज इंडिया में लिखते हैं कि अकबर महान इसलिए था क्योंकि वह पूर्ण रूप से भारतीय बन गया था और उसकी अद्भुत प्रतिभा ने भांप लिया कि हिंदू और मुसलमानों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाया जा सकता है। अतः उसने सभी को समान रूप से नागरिकता और सरकारी नौकरियां प्रदान करके दोनों जातियों को राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरो दिया था। धन्यवाद।